ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है उसकी डेट है 3 फरवरी 72, 3 फरवरी 72। स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। बाबा हमेशा हमें ये सभी मुरलियों में बताते रहता है कि दो बातें अभी बाबा याद दिला रहा है। एक तो ये कि आपका मेरे साथ भी योग होना चाहिए, हमेशा मेरे साथ तुम कनेक्टेड रहो और आप अपने साथ भी कनेक्टेड रहो, है ना। बाबा बोलता है कि मेरे साथ तो तुम्हें कनेक्टेड रहना ही है, लेकिन खुद के साथ भी तुम्हें कनेक्टेड रहना है कि मैं आत्मा हूँ। जब हम अपने साथ कनेक्टेड रहेंगे, आत्मिक स्थिति के भान में रहेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, तब और भी ज़्यादा आसान होगा कि हम बाबा के साथ उतना और ज़्यादा कनेक्टेड रहे, है ना। वह जैसे बाबा और भी एक बात बोलता है कि बालक और मालिक, है ना। बाबा बोलता है कि मेरे पास आते हो तो बालक बनकर आ जाओ, मेरे बालक हो तुम, मेरे बच्चे हो, तो जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। और जैसे बालक होता है ना, बच्चा जो होता है वो पूरी तरह से अपने माँ बाप को सरेंडर कर देता है, अपने आप को माँ बाप को सरेंडर कर देता है कि जो कुछ भी मेरी जिम्मेवारी है, मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है कि नहीं करना है, सब कुछ तुम डिसाइड कर लो। जैसे माँ बाप डिसाइड करते हैं वैसे बच्चा फिर करते रहता है ना। या फिर माँ बाप बच्चे से करा लेते हैं, है ना। वो तो बाबा के पास जब जाना है तब बालक बनकर जाना है, और जब हमें लौकिक में काम करना है, कर्म में जब आना है, तब अपने आप से कनेक्टेड रहकर मालिक बनकर रहना है कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाबा बोलता है ना कि वो जो नशा जो है कि प्राप्ति, सबसे इम्पोर्टेंट प्राप्ति तुम्हें क्या हुई है, ब्राह्मणों की सबसे मुख्य प्राप्ति क्या हुई है कि हमारे साथ बाबा है, हम बाबा को जानते हैं, हमें बाबा के बारे में सब कुछ पता है, बाबा के साथ हम रहते हैं, बाबा के साथ सोते हैं, बाबा के साथ खाते पीते हैं, बाबा के साथ उठते हैं, बाबा के साथ बात करते हैं, है ना। तो ये संगम की जैसे ही हम ब्राह्मण बने, सबसे महत्वपूर्ण प्राप्ति तो यही है कि बाबा और हम साथ साथ है ना। और बाबा बोलता है जब तक तुम अपने आप से कनेक्टेड नहीं रहोगे और मेरे साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे पुरुषार्थ उतना आगे नहीं बढ़ेगा जितना वो बढ़ना चाहिए। सिर्फ मेरे साथ कनेक्टेड रहकर भी कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हाँ अभी अमृत वेला उठ नहीं सकती, बाबा करेगा, बाबा देखेगा क्या करना है, बाबा मैंने तो बाबा के ऊपर ही छोड़ दिया है, बाबा देख लेगा मुझसे क्या करवाना है, कब करवाना है ना। ऐसा अगर हम करेंगे तो बाबा बोलता है फिर वो प्राप्ति नहीं होगी जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर तुम अपने साथ भी कनेक्टेड रहोगे, बाबा के साथ रहकर अपने साथ कनेक्टेड रहोगे कि बाबा मेरे साथ है, बाबा का साथ है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आत्मा कुछ भी कर सकती हूँ, बाबा मेरे साथ है। अमृत वेले उठना क्या बड़ी बात है, अगर बाबा साथ में है, बाबा उठाता है, तब मुझे अपने साथ कनेक्टेड रह के मुझे भी अपने आप को उठाना पड़ेगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि अपने आप के साथ कनेक्टेड रहना और मेरे साथ कनेक्टेड रहना, दोनों ही बातें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तभी बाबा बोलता है कि स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। अगर हम अपने आप को जानेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा अपने ऊपर संयम रहेगा कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मेरे निजी संस्कार क्या है, ये मेरे निजी संस्कार है, ओरिजिनली मैं ऐसे ऐसे हूँ, है ना। ये सभी दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ जो है वो सब मैं हूँ, वो सब मुझ में है। तो फिर हमारा संयम कहाँ पर रहेगा, विकारों पर हमारा संयम रहेगा, विकारों के ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जो कुछ भी है वही सच्ची बात बताऊँगी, मैं ठगी नहीं करूँगी, मैं आलस नहीं करूँगी, है ना। मेरे मन में कोई भी किसी के भी प्रति व्यर्थ या नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा सभी विकार, दुर्गुण, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, इनके ऊपर मेरा कंट्रोल है और उनको यूज़ करने के टाइम पे मैं संयमित रहती हूँ, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक खींच होती है कि नहीं थोड़ा सा झूठ बोल ही लेती हूँ, या फिर अरे रहने दो, आलस अभी ठीक है, अब मुझसे नहीं होता, अब थोड़ा देर मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, काम तो
बहुत इंपॉर्टेंट काम सामने दिख रहा है लेकिन आलस आ जाता है। तो अगर हम अपने साथ कनेक्टेड है, मतलब देही अभिमानी है, अगर आत्मिक स्थिति में है, तो इन कमी कमजोरियों के ऊपर हमारा संयम रहेगा, या फिर इनको यूज़ करने के टाइम पे हमारा उस पर संयम रहेगा कि नहीं, मैं ये विकार यूज़ नहीं करूँगी, मैं अभी आलस नहीं कर सकती, मैं आलस क्यों करूँ। या फिर किसी से अगर अपेक्षा करनी है तो उस पर हमारा संयम रहेगा कि मुझे किसी से अपेक्षा नहीं करनी है, बाबा ने सब कुछ तो दे दिया है, मुझ में सब कुछ अभी है, मैं दूसरों की अपेक्षाएं पूर्ण करूँगी, मैं दूसरों को हेल्प करूँगी, मुझे अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं बाबा के साथ बात करूँगी। फिर बाबा सोच लेगा कि मुझे हेल्प करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है ना, ये सब कुछ बाबा देख लेगा। तो अपने आप को जब हम जानते हैं, मतलब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, देही अभिमानी रहते हैं, तो संयमित रहते हैं और समय की पहचान भी रहती है कि पहले मैं कैसी थी, अब मैं कैसे बन गई हूँ, अब मुझे कैसे बनना है और उसमें वो किस टाइम में बनना है, अभी समय क्या चल रहा है, सतयुग मतलब क्या था, त्रेता युग क्या था, द्वापर युग क्या था, अभी कलयुग, घोर कलयुग, संगम युग चल रहा है ना। तो समय की भी पहचान रहेगी कि ये समय कौन सा है, इस समय में क्या होता है, ये किस टाइम, किस समय में मुझे अपने आप में कौन से बदलाव लाने हैं, है ना। अगर मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, मैं लौकिक में चली गई, अगर मैं देहभान में चली गई, तो ये कुछ भी मुझे याद नहीं आएगा कि क्या समय है, मुझे चेंज होना है, नहीं होना है, मैं बहुत ज़्यादा क्रोधी हूँ तो क्या हुआ, सामने वाला क्रोध देता ही तो है, तो मुझे क्रोध आएगा ही, है ना, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, अपने आप से कनेक्टेड हूँ, स्वयं को जानने वाली हूँ, तो फिर क्या होगा कि नहीं, क्रोध ये मेरा विकार है, विकार के प्रभाव में आकर मैं कोई भी कर्म करूँगी तो वो विकर्म ही हो जाएगा, और अगर विकर्म हो जाएगा तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसके कई एंगल्स है ना, जो बाबा बोलता है कि स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान, इसके कई सारे एंगल्स है, हर कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव से इसको जान लेगा, है ना। अब देखते हैं बाबा आगे क्या बोलता है। प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है, प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है, ऐसे स्टेज है, मतलब संयम और समय, स्वयं को जानना, ये स्वयं को जानने की जो बात है उसको बाबा बोलता है तुम्हें प्रैक्टिकल में फॉलो करना है। ऐसी तुम्हारी स्टेज है, बाबा चेक करने के लिए बोल रहा है। जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है कि एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, बेफिक्र होकर चलाते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। इसका मतलब बाबा ये बोल रहा है कि अगर तुम आत्मिक स्थिति में रहोगे, देही अभिमानी बनकर रहोगे, मैं आत्मा हूँ, इसके ये तुम्हें अगर हमेशा स्मृति रहेगी, तो ये स्मृति का नशा अगर तुम्हें रहेगा, तो तुम्हारा कोई भी कर्म, तुम्हारा कोई भी बोल, तुम्हारा कोई भी संकल्प ये संयम के बिना नहीं होगा, मतलब ये संयम में ही रहेगा, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, बाबा जैसे बोलता है ना कि हमेशा अवेयर रहो, सोच समझ कर सोचो। बाबा बोलता है जो सोच रहे हो वो भी सोच समझ कर सोचो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब त्रिकालदर्शी मैंने बना दिया है। त्रिकालदर्शी मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाला, कि पास्ट में मेरे संस्कार ऐसे थे, है ना, ऐसे थे, मैं वही यूज़ करता था, लेकिन अब मुझे बाबा ने बोला है कि वो कैसे गलत थे, तो अब मुझे वो संस्कार यूज़ नहीं करने हैं प्रेजेंट में। और अगर इस वक्त अगर मैं प्रेजेंट में वो संस्कार नहीं यूज़ करती हूँ तो मेरा फ्यूचर बहुत सुंदर है। या फिर अगर पास्ट में अभी अगर मैं दुखी हूँ, कष्टी हूँ, अशांत हूँ, असमाधानी हूँ, है ना, तो फिर क्या है कि मेरे पास्ट में मैंने कुछ ऐसे संकल्प किए हैं, ऐसे बोल बोले हैं, ऐसे कर्म किए हैं, मतलब ही ऐसे विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को यूज़ किया है जिसकी वजह से प्रेजेंट में मैं दुखी हूँ। अब बाबा ने मुझे आकर इसका कारण बता दिया, निवारण भी बता दिया, और अब मैं संस्कारों को ही यूज़ करूँगी, तो फिर फ्यूचर में, भविष्य में मैं सुखी रहूँगी, समाधानी रहूँगी, शांत रहूँगी, है ना। तभी बाबा बोलता है कि अगर गाड़ी ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है कि एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र होकर चलाते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता।
अभी अगर हम अपनी स्मृति में है, आत्मिक स्मृति में है, तो हमारा हर कर्म और हमारा हर वचन वो क्या होगा, ऐसे होगा जिसकी वजह से हमारा भविष्य हम सिक्योर करेंगे, हमारा भविष्य सुखी होगा। ऐसी स्टेज समीप आ रही है, इसको ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। संपूर्ण स्टेज मतलब 16 कला संपूर्ण। अभी हमने 16 कला बहुत अच्छे से बाबा ने हमें समझाए हैं। 16 कलाएं कैसी होती है, उनको धारण कैसे करना है ना। तो बाबा बोलता है कि ये जब तुम करोगे, आत्मिक स्थिति में रहोगे, तो वो संपूर्ण स्टेज के तुम समीप हो। इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ना, मैं ओरिजिनल मेरा ये स्टेट है, मेरे निजी संस्कार है। तो इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता। जितना स्वमान उतनी निर्माणता, क्योंकि कोई भी अभिमान नहीं है, कोई भी विकार नहीं है, कोई भी कमी कमजोरियां हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो निर्माणता है। क्यों? क्योंकि मैं जब अपनी स्मृति में हूँ तब ऑटोमेटिकली मैं परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, है ना। जब मैं सोचती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ऑटोमेटिकली मैं बाबा से कनेक्ट हो जाती हूँ, शिव से कनेक्ट हो जाती हूँ, परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड ही रहती हूँ। तो फिर क्या है, मैं सरेंडर हो गई हूँ। अब सरेंडरनेस है तो बाबा जैसे बोल रहा है वैसे मैं कर रही हूँ। बाबा के पूछे बगैर मैं ना एक हर क्षण, हर संकल्प, हर समय बाबा को पूछ कर ही उठा रही हूँ। हर सोच मेरी बाबा को पूछ कर क्रिएट हो रही है, तो निर्माणता तो है ही, है ना। इसका ही मतलब जितना स्वमान है कि मैं आत्मा हूँ, और कैसी आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। तो ऐसे ही अगर मैं अपने स्वमान में रहूँगी तो निर्माणता होनी ही है, क्योंकि जब मैं अपने स्वमान में रहती हूँ तो मैं बाबा से कनेक्टेड रहती हूँ, इसीलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है, तो विजय है ही है ना। संयम के प्रमाण है मतलब हम संस्कारों को ही यूज़ कर रहे हैं, हमारा अपने ऊपर संयम है। संयम मतलब कंट्रोल, हमारा हर एक कर्म के ऊपर कंट्रोल है। अब कर्म कौन करता है? बुद्धि से, मन से शुरू होता है कर्म करना, है ना। पहले हम संकल्पों में कर्म करते हैं, फिर वो शरीर से कराते हैं, है ना। अभी अगर हम मुरली पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, हमने पहले मन और बुद्धि से डिसाइड कर लिया, मन और बुद्धि से पहले मुरली पढ़ना है, ये डिसाइड कर लिया। अब वो शरीर से करा रहे हैं, वो कर्म अभी शरीर से प्रत्यक्ष हो रहा है। तो पहले कर्म कहाँ पर होगा? सोच में होगा। तो अगर हम निश्चय बुद्धि है, अपने आप से कनेक्टेड है, तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म सबके ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा। इसका ही मतलब हमारे जो 5 कर्मेंद्रिय जो है उनके ऊपर भी हमारा संयम रहेगा, मतलब कंट्रोल रहेगा, है ना। कानों के ऊपर कंट्रोल रहेगा, आँखों के आँखों पर कंट्रोल रहेगा, हमारे जो हाथ पैर मुख जो है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा। तभी बाबा बोलता है कि जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है, तो विजय है ही है। अब आंखें जो कुछ भी देखना चाहती है वो नहीं देखेंगी। अब मेरा आँखों के ऊपर संयम है, कंट्रोल है, कि मैं उनसे क्या देखना चाहती हूँ वही मैं देखूंगी। बस सामने आ रहा है, अभी तक तो ऐसे ही हो रहा था ना, सामने आ रहा है तो देख रहे हैं, सुनाई दे रहा है तो सुन रहे हैं, कोई और बोल रहा है उसके प्रभाव में आकर मुख बोल रहा है। अब मेरे मुख पर भी संयम होगा, कंट्रोल होगा कि मुझे क्या बोलना है, मुझे ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, जो सुनना है। बस अगर कुछ आसपास, मेरे आसपास अगर कुछ झरमुई झंगमुई चल रही है, ऑटोमेटिकली मैं क्या करती हूँ, बाबा के पास जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा तुम बताओ, ये ऐसे ऐसे है, हम चर्चा करते हैं, है ना। तो बाबा क्या बोल रहा है वो मैं सुन रही हूँ, बाबा के ज्ञान की बातें सुन रही हूँ, अच्छे ज्ञान की बातें मैं सुन रही हूँ, है ना। तो अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है, तो विजय है ही है। अब ये विजय मतलब कौन सा है? संस्कारों का विजय है विकारों के ऊपर, है ना। ये तो वही लड़ाई चल रही है ना, महाभारत का युद्ध क्या है, वही तो युद्ध कर्म भूमि क्या है, हमारी कर्म भूमि तो हमारा मन बुद्धि है ना। जैसे हम सोचते जाते हैं वैसे वैसे हम बोलते जाते हैं और कर्म करते जाते हैं। तो अभी यहाँ पर युद्ध कहाँ का हो रहा है? विकार और संस्कार, इसका ही युद्ध चल रहा है
है ना। तो विजय कौन सी होगी कि हम संस्कारों को उपयोग में लाकर, धारणा में लाकर, एक्शन में लाकर विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे अपने को चेक करो कहाँ तक इस स्टेज के नज़दीक है। मतलब ये जो संपूर्णता की स्टेज जो है, 16 कला संपूर्ण जैसे बनना है ना। मतलब आराम भी करना है, लिखना पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है ना। और क्या है, लीडरशिप का भी चाहिए। जो 16 कलाएं जो है वो एक बार बहुत अच्छे से आज देख लेंगे, उनको फिर एक बार समझ लेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे, सेल्फ चेकिंग करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि इसमें से कौन कौन सी कलाएं मेरे में अब है, कौन कौन सी कलाएं मेरे में धारण हो चुकी है। तभी हम अपने आप को चेक कर पाएंगे कि कहाँ तक इस संपूर्णता की स्टेज के नज़दीक है। तो आज का ये होमवर्क रहेगा। जब आप लोग नज़दीक आएंगे तब फिर दूसरों के भी नंबर नज़दीक आएंगे, है ना। बाबा हमेशा बोलता है कि तुम्हें दरवाज़ा खोलना है, क्योंकि तुम्हें देख के, ये कर्म की वंशावली होती है ना, कि हमें देख के कई सारी आत्माएं हैं जिन्होंने जो मतलब भटक गई है, अच्छे रास्ते से भटक गई है, ज्ञान से, सही ज्ञान से भटक गई है, तो वो हमारी कर्म की वंशावली में आते हैं, है ना। जब हम समीपता के, संपूर्णता के समीप आएंगे तब ऑटोमेटिकली फिर, और क्योंकि बाबा बोलता है तुम्हें देख के और वैसा ही करने वाले हैं। जो तुम्हारे आसपास के जो है वो तुम्हें देख के ही वैसे ही संकल्प, बोल और कर्म में आने वाले हैं। तो जब तुम लोग, जब तुम बच्चे जब संपूर्णता के समीप आओगे तब दूसरे भी संपूर्णता के नज़दीक आ जाएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा, है ना। बाबा बोलता है कि तुम अनुभव करते होंगे, हर एक ने ये सेल्फ चेकिंग करनी है ना। हर एक ने, बाबा जैसे बोलता है ना कि तुम जैसे जैसे आगे जाओगे, अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें वो गुलाब का जो बगीचा है ना वो तुम्हें दिखाई देगा। तो आज हम सभी पीछे मुड़कर देखेंगे कि क्या सच में मुझे देख के किसी में चेंज आया हुआ है ना। मैं जब भी अभी देखती हूँ तो हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है कि जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ तो वहाँ पर बस ऐसे ही बातों बातों में बातें जब निकलती है तो कई सारी ऐसी आत्माएं यहाँ पर सच में है जिन्होंने नॉनवेज छोड़ा हुआ है ना, जिन्होंने झूठ बोलना छोड़ा हुआ है, जो अपने काम बहुत लगन से कर रहे हैं, है ना। यहाँ पहले भी मैं जहाँ पर काम करती थी या इवन घर पर भी मुझे याद है, मतलब अभी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हम देखते हैं ना, अनुभव होता है कि अरे हाँ, पहले मैं ऐसी थी तो घर में बाकी के सभी लोग भी ऐसे थे। जैसे ही बाबा के पास आई, बाबा के ज्ञान को समझ लिया, उसको धारणा में लाया, तो अब मैं जब देखती हूँ तो फिर समझ में आ जाता है कि मैं कितनी बार कोशिश करती थी कि उनको मैं सुधार दूँ, लेकिन वो उनमें चेंज नहीं आता था, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें। लेकिन जैसे मैं बाबा के पास आई, उसको जाना, समझा, धारण किया, वैसे अब मैं पीछे जाके देखती हूँ तो मुझे कहना नहीं पड़ता है, मुझे देख देख कर वो भी धीरे 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 पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि अपने आप को चेंज करो, कहाँ तक इस स्टेज के नज़दीक है, और आपको देखकर दूसरों के भी नंबर नज़दीक आएंगे। तो दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना वह दूसरी बात है। मतलब बाबा बोलता है कि वेरीफाई करो कि एक दो को तुम रिगार्ड दे रहे हो ये अलग बात है, लेकिन अपने में निश्चय रखकर किसी से कुछ पूछ रहे हो वो बिल्कुल अलग बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड दे करके राय सलाह देते हैं। पहले बाबा रिगार्ड देता है ना, क्या रिगार्ड देता है, मीठे बच्चे, सिकिलधे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे ये बच्चे, मेरे वो बच्चे, कितना रिस्पेक्ट देता है, कितना रिगार्ड देता है। जैसे भी हो मेरे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिगार्ड है। जैसे भी तुम हो मेरे हो, है ना। इतने विकारी बन गए हो फिर भी तुम मेरे हो, ये कितना बड़ा रिगार्ड है ना। तो हम भी जब बाबा के पास आते हैं ना तो कई बार हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हमारा जो एक बोलना होता है, एक चलना होता है, या सूरत सीरत से जो हमारे से प्रत्यक्ष हो जाता है, जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं, जब हम सामने वाले को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप मेरे साथ इतना अच्छे बात कर रहे हो, उनको बहुत अच्छा लगता है ना। तो बाबा भी वही बोलता है कि बाप भी बच्चों को रिगार्ड दे करके राय सलाह देते हैं। इसका ही मतलब क्या है, बाबा जो हमेशा मुरली में बोलता है, सामने वाला जैसा है उसको पहले जैसा वो है वैसा उसको एक्सेप्ट करो, है ना।
वो गलत है, सही है, इसमें जाओ ही मत। सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड रहो, आत्मिक स्थिति में रहो। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड हूँ। तो ऑटोमेटिकली क्या है, मतलब ही बाबा जो अभी बोल रहा है ना कि अपने साथ तुम कनेक्टेड रहो, जो बाबा ने पहले बोला था, तो क्या होगा कि सामने वाली भी आत्मा है। जैसे मेरा डाउनफॉल हुआ है, मैं जैसे नीचे गिरते आई हूँ, वैसे सामने वाला भी गिरते आया है ना। तो वो जानबूझकर नहीं गिरा है, मैं जानबूझकर गिरी हूँ क्या? नहीं, मैं बाबा को भूल गई, तो ऑटोमेटिकली किसी देहधारी को पत्थर ठिक्कर तक को मैंने देव बना दिया, और पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया। तो पेड़ पौधे, फल फूल, प्राणी, पशु पंछी, पत्थर ठिक्कर, देहधारी, सबके प्रभाव में मैं आती गई, और फिर मेरा डाउनफॉल हुआ, मतलब मैं नीचे गिरती ही आई। वैसे ही सामने वाली आत्मा भी ऐसे ही किसी न किसी के प्रभाव में आकर बेचारी वो भी गिर गई है। तो ये पहले एक्सेप्टेंस हो गया। जब एक्सेप्टेंस हो जाता है ना, तो हम रहमदिल बन जाते हैं। क्रोध, गुस्सा, इरिटेशन, एजिटेशन, हेट्रेड, नफरत, घृणा, सब कुछ चला जाता है। कम से कम 50, 60, 70% तो कम हो जाता है। और फिर क्या होता है कि हम रहमदिल बन जाते हैं, फिर कनेक्शन हो जाता है, और फिर हमारा जो उसके साथ व्यवहार होता है, उसकी वजह से सामने वाले को हमारे ऊपर भरोसा आता है ना, कि नहीं ये तो समझने वाले हैं, ये तो हमें समझते हैं, इनको पता है कि मैं ऐसे क्यों हूँ, इनको पता है कि अब मुझे इसमें से बाहर कैसे निकालना है ना, ये एक हो जाता है। तभी बाबा बोलता है कि वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड देकर ही राय सलाह देते हैं, तो उनको पहले वो आत्मा है, ये उनको पहले रिगार्ड देना है। जो भी सामने आए पहले उनको ये रिगार्ड देना है कि वो आत्मा है। अगर कोई खूनी भी सामने आ जाता है, टेररिस्ट भी सामने आ जाता है, पहले उसको आत्मा समझना है ना। हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, हम पहले अपने आप को जानेंगे, तभी हम उसको जान सकते हैं। अगर हम पहले उसको आत्मा रूप में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि ही इज़ प्लेइंग हिज पार्ट, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। अब उसको क्या करना है कि उसको शक्ति देनी है कि तुम पार्ट प्ले कर रहे हो, अब तुम उसको छूट नहीं सकते उससे। पार्ट तो तुम्हें प्ले करना है क्योंकि तुमने ही चूज़ किया हुआ पार्ट है ना। लेकिन क्या है, उसमें से और ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट मत करो, और ज़्यादा कष्ट क्रिएट मत करो, और ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स, निगेटिव कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट मत करो। ये हम उसको शक्ति दे सकते हैं, ये हम उसको प्रकाश देकर ये अंडरस्टैंडिंग, ये ज्ञान और ये शक्ति उसको हम दे सकते हैं। और ये कब होगा? अगर हम उसको रिगार्ड देंगे, एक आत्मा समझेंगे तभी। तो ऐसी स्टेज को देखना है कितना नज़दीक आए हैं। क्या जो भी हमारे सामने आता है उसको हम इस नज़रिए से देखते हैं, इस दृष्टि से देखते हैं? ये बाबा बोलता है कि चेक करो। फिर यह संकल्प नहीं आएगा, पता नहीं ये राइट है व रॉन्ग है, यह संकल्प मिट जाएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। मतलब बाबा ने कितना ब्यूटीफुली बोला है कि बस अपने आप से कनेक्टेड रहो तो तुम मास्टर नॉलेजफुल हो जाएंगे। अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे तो पूरा ज्ञान तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हें ये संकल्प नहीं आएगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है, ये राइट है या रॉन्ग है, ये संकल्प ही नहीं आएगा। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। स्वयं का जो नशा है, अब ये नशा कौन कौन सा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं किसकी बच्ची हूँ, है ना। और ये नशा जो है सभी नशों से ऊपर ये जो नशा है, जो अविनाशी नशा है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्राप्ति है ना, वो कब रहेगा? अगर मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ, है ना। जो बाबा ने ऊपर बोला है ना कि स्वयं के जानने से, अगर मैं स्वयं को जानती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तभी ये नशा रहेगा कि मैं किसकी बच्ची हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, कौन मेरे साथ है, ये नशा रहेगा। तो स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण 1-2 को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है। मतलब जो भी हम कारोबार कर रहे हैं, अब यहाँ पर कारोबार मतलब क्या है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप अगर कोई प्रोफेशन में हो, आप अगर कोई बिजनेस चला रहे हो, आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप अगर घर में काम कर रहे हो, है ना, होम मेकर हो, है ना, कुछ भी हो, आप अगर टीचर, कुछ भी हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप 1-2 को रिगार्ड देते हैं, मतलब ही आत्मिक स्थिति में रहते हैं और सामने वाले को आत्मा देखते हैं, तो कारोबार के संयम के प्रमाण 1-2 को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है। मतलब वो ऐसे देना चाहिए। ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल के रूप में देखा ना,
ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल के रूप में देखा ना, तो मतलब कौन, ब्रह्मा बाबा है ना। ब्रह्मा बाबा को बाबा बोल रहे तुमने देखा ना सैंपल के रूप में, तो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना चाहिए। मतलब बाबा बोलता है अभी स्वयं के साथ स्वयं को पहले जान लो, मान लो, समझ लो और धारणा में लाओ। जब तुम ये करोगे, स्वयं को मतलब मैं आत्मा, ऑटोमेटिकली क्या आता है, परम पिता परमात्मा, और फिर क्या आता है, सामने वाली आत्मा। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ। अब यहाँ बचपन मतलब बाबा किसको बचपन बोल रहा है कि जैसे नए नए हम बाबा के पास आए तो बचपन था ना। तो वो साधारण पुरुषार्थ जो है कि हाँ मैं वो सब लिखना है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, या फिर वो स्वमान जो है वो बोलते रहना है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, है ना। ये है फिर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, ये सब कुछ है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है, सकाश देना है, मनसा सेवा है, संकल्प सेवा है ना। तो बाबा बोलता है ये पहले पहले जो वाले थे वो साधारण पुरुषार्थ बचपन के थे, है ना। तब हमने बहुत कुछ जाना नहीं था, अभी अभी बाबा के पास आए थे, तो ज्ञान को ठीक तरह से जानते नहीं थे। बुद्धि तक तो बहुत आया था, है ना। तो बाबा भी बोलता है कि बुद्धि तक आया हुआ ज्ञान ये बचपन का ज्ञान है ना। बचपन में पूरा हमें पाठ होता था ना, पूरा बाय हार्ट होता था कि बाबा क्या बोलता है, बाबा दूसरों को क्या बताता है। हम अपने आप के लिए वो अप्लाई नहीं करते थे, लेकिन इमीडिएटली याद आता था कि अरे हाँ हाँ ये ना इसको बोलना चाहिए, ये इसके लिए बहुत सही बैठता है ना। तो बाबा बोलता है कि बुद्धि तक का जो ज्ञान है वो बचपन का ज्ञान है। अब स्वयं को जानो, मतलब आत्मा को जानो। तो अब ये ज्ञान जो बुद्धि तक आया हुआ है उसको आत्मा तक ले जाओ। अगर आत्मा तक ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली इंद्रियों के ऊपर संयम आएगा, मन के ऊपर संयम, संयम मतलब कंट्रोल। मन के ऊपर कंट्रोल आएगा, बुद्धि पर कंट्रोल आएगा, आँखों पर, सभी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आएगा। तो साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। अब हमें तय करना है कि हम बाबा की विशेष आत्माएं हैं या साधारण आत्माएं हैं। अभी भी हम अगर वो ज्ञान बुद्धि तक ही लेकर बैठे हैं तो हम साधारण आत्माएं हैं। अगर हमारा अभी भी हमारे कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं आया है तो हम साधारण आत्मा है। मतलब क्या, अगर हमारे सोच पर, संकल्पों पर अभी हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर हमारे कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बाबा जैसे कभी कभी मुरलियों में बोलता है, कई सारी मुरलियों में हो जाता है, बाबा हो गया, बाबा ऐसे ही हो जाता है, इसका मतलब हमारे ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। तो उसको बाबा बोलता है कि ये तो फिर तुम्हारा बचपन का साधारण पुरुषार्थ है, लेकिन अब आत्मा तक उसको लेके जाना है। अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष है, मतलब स्वयं को जानना और फिर संयम और समय की पहचान करा लेना। ये बाबा बोलता है विशेष आत्माओं के लिए ये विशेष पुरुषार्थ रहेगा। तो अब हम अपना चेकिंग करेंगे, सेल्फ चेकिंग करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और बाबा को बताएंगे कि हम साधारण पुरुषार्थी है या विशेष पुरुषार्थी है। ओम शांति।